Hello everyone, welcome back to SS Knowledge Basket. So children, today in this video we are going to start a new poem of class 4th English, which is Hiawatha, written by H.W. Longfellow. So let's start. हिवाथा। तो चलिए बच्चों, पोएम स्टार्ट करने से पहले हम हिवाथा के बारे में जानते हैं। हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हिवाथा एक यंग रेड इंडियन बॉय था। बच्चों, रेड इंडियन बॉय का यहाँ मतलब है नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले मूल निवासी, या हम कह सकते हैं आदिवासी लोग जो बहुत बहुत साल पहले वहाँ रहा करते थे। जब यूरोपियंस जो थे वो इंडिया को ढूंढते हुए गलती से नॉर्थ अमेरिका पहुँचे तो उन्हें लगा कि वो इंडिया पहुँच चुके हैं और उन्होंने वहाँ रहने वाले लोगों को रेड इंडियन के नाम से बुलाया। तो इस तरह से उनका नाम रेड इंडियंस पड़ा। तो चलिए देखते हैं बच्चों, एक फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेड इंडियंस का। देखिए, He lived with his old grandmother नोकोमिस in a wigwam. वो अपनी बूढ़ी दादी नोकोमिस के साथ एक विगवॉम में रहता था। विगवॉम एक तरह का बच्चों घर होता है जिसका शेप कोन की तरह होता है, जैसा कि आप यहाँ ऊपर पिक्चर में देख रहे हैं। ये रेड इंडियंस जो लोग होते हैं इस तरह के विगवॉम में रहा करते हैं। निकोमिस टॉट हिवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम। तो जो उसकी दादी थी निकोमिस ने हिवाथा को अपने आसपास के वंडर्स यानी कि आसपास की अच्छी चीज़ों के बारे में बताया था, सब कुछ उसे बता रखा था। She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and the many other things. तो उन्होंने उसे स्टार्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल और आसपास की बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी बताया था। हिवाथा grew up to love them all. और हिवाथा जो था वो बड़ा होकर उन सभी चीज़ों से प्यार करता था जिसके बारे में उसकी दादी ने उसे बताया था। He could talk to the birds and the animals and they to him. और वो बर्ड्स और एनिमल से बातें कर सकता था और वो भी उससे बातें किया करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम को। Then the little Hiawatha learned of every bird its language. वो जो छोटा सा हिवाता था उसने हर पक्षी की भाषा सीख ली। उसके आसपास जितने भी तरह की बर्ड्स थी वो उन सभी के लैंग्वेज को उसने सीख लिया था। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। उसने उन सब के नाम भी याद कर लिया और उनके जितने भी सीक्रेट थे वो भी उसे सब पता था, वो सब जानता था। हाउ दे बुल्ड देयर नेस्ट इन समर। हिवाथा को ये पता था कि बर्ड्स जो है वो गर्मियों में अपना घोंसला कैसे बनाती हैं। वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर। साथ ही साथ उसे इस बात की भी अच्छी जानकारी थी कि ठंड से बचने के लिए जो ये पक्षी हैं कहाँ छिपते हैं। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। वो जब भी बर्ड्स से मिलता था तो उनसे बातें करता था। बच्चों, whenever जो है ये वर्ड ये शॉर्ट फॉर्म है whenever का। Called them हिवाता's chickens। और वो उन्हें उन सभी बर्ड्स को हिवाता के चिकन्स के नाम से बुलाता था। तो बच्चों, हमने देखा कि ये जो हिवाता है ये एक ऐसा लड़का है जो बर्ड से, एनिमल से बातें कर सकता था और उनके साथ ही उसका पूरा जो टाइम था वो स्पेंड करता था। Of all beasts he learned the language। उसने जंगल में रहने वाले सभी बीस्ट यानी कि जो जंगली जानवर थे उनके लैंग्वेज को भी सीख लिया था। बच्चों, क्योंकि वो वहीं जंगल में रहता था इसलिए वहाँ रहने वाले सभी बर्ड्स और एनिमल्स की भाषा उसे आती थी। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। जैसा कि हमने देखा था कि उसे सारे बर्ड्स के नाम और उसके सीक्रेट्स पता थे, ठीक वैसे ही उसे वहाँ के सभी एनिमल्स के नाम याद थे और वो उनके भी सीक्रेट्स को जानता था। हाउ द वीवर्स बुल्ड देयर लॉज। हिवाता को पता था कि ऊदबिलाओं ने अपने घर कैसे बनाए हैं, वो अपना घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्विरल्स
हाइड देयर एकॉर्न्स। उसे ये भी पता था कि गिलहरियां अपने एकॉर्न्स यानी कि अपने खाने को कहाँ छुपाती हैं। हाउ द रेनडियर रन सो स्विफ्टली। वो ये भी जानता था कि रेनडियर वो इतनी तेजी से कैसे दौड़ता है। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड। और खरगोश इतना डरपोक क्यों होता है, ये सारी चीज़ों की खबर हिवाता को थी। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम। हिवाता जब भी इन सभी जानवरों से मिलता था तो उनसे बातें करता था। कॉल देम हिवातास ब्रदर्स। और वो उन्हें हिवाता के ब्रदर कहा करता था। तो बच्चों, इस पोयम को लिखा है H.W. लॉन्गफेलो ने। तो आप इस नाम को याद कर लीजिए। तो बच्चों, ये पोयम हमें हिवाता और उसके आसपास की चीज़ें, या हम कह सकते हैं हिवाता और नेचर के बीच के ब्यूटीफुल रिलेशनशिप के बारे में बताती है। हिवाता ने बर्ड्स और एनिमल्स के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया कि वह उनसे बातें कर सकता था और वे सभी भी उससे बातें किया करते थे। वे सारे उसके फ्रेंड्स थे। और जैसे बच्चों फ्रेंड्स के बीच में कोई भी सीक्रेट्स नहीं होते हैं, सेम वैसे ही इनके बीच में भी कोई सीक्रेट्स नहीं थे। हिवाता भी जो था वो उनके सारे सीक्रेट्स को जानता था। तो बच्चों, ये थी आपकी पोयम हिवाता। आई होप आपको ये पोयम समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस पोयम के न्यू वर्ड्स और बुक एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, goodbye and thank you for watching this video. Thank you.